Hello dear friends. So once again your friend Sanjana Simon is back on her YouTube channel और मैं आज बहुत खुश होकर इस वीडियो को बना रही हूँ क्योंकि पिछले तकरीबन 4 दिनों से बहुत सारे ट्रांस कम्युनिटी की मेरी फ्रेंड्स मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुई हैं। मेरे फ़ोन पे उन्होंने मुझे मैसेज किया है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से बातचीत करी है। कुछ लोग तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी है क्योंकि दे आर रियली गुड सोल एंड दे हैव सम genuine love for me, which I could understand through their messages, through their voice message, and through their you know calls. So really thanks a lot कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, समझते हैं। आप सब लोगों को मैं बहुत प्यार करती हूँ और प्यार के सिंबल में मैं आप लोगों को फ्लाइंग किस कर रही हूँ। तो थैंक यू सो वेरी मच। जिन बहनों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा, आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक के बटन को भी दबा दीजिए ताकि यूट्यूब इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रॉल करे और ये ना सिर्फ हमारी कम्युनिटी बल्कि और लोगों के पास में भी पहुंच सके। जैसे कि हम लोग जो है वो तो देखते हैं वीडियो, लेकिन और लोगों को भी वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ज़िंदगी उन्हीं लोगों के बीच में जीनी है, उन्हीं लोगों के साथ में जीनी है। तो उन लोगों का हमें समझना, उन लोगों का हमें नॉर्मल समझना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो लड़ाई है जो संजना साइमन अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लड़ रही हैं, इस लड़ाई का सिर्फ एक ही केंद्र है कि हमें भी नॉर्मल लोगों के समान ट्रीट करा जाए। हमें ना आपकी तरस चाहिए, ना आपकी दया चाहिए, ना आपकी भीख चाहिए और ना ही आपकी हमदर्दी चाहिए। हमें चाहिए तो बराबरी का वो हक जो कि आप चाहते हैं दुनिया आपके साथ में ट्रीट करे, आपके साथ बिहेव करे, वही बिहेवियर हम भी आप अपने साथ में चाहते हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जो कि लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे ही कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले लाइक कर दिया करिए। वीडियो देखते रहेंगे, बाद में लाइक कर दीजिए, कमेंट मार दीजिए ताकि जल्दी जल्दी यूट्यूब इसको और लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दे, इसकी रीच बढ़ जाए। सो थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग अपने अमूल्य समय मुझे दे रहे हैं, मुझसे बातचीत कर रहे हैं और हम मिल के काउंसलिंग सेशंस कर रहे हैं। अभी मैंने इन 4 दिनों के अंदर मोर देन 200 लोगों से कांटेक्ट कर लिया है और कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। मैं उन लोगों को नमस्कार करती हूँ इस यूट्यूब पटल से। और आज मैंने साड़ी पहनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी साड़ी पहना करो, साड़ी पहन के वीडियो बनाया करो, अच्छी लगती हो। तो दिस इज़ माई ब्यूटीफुल साड़ी और ये बहुत सुंदर है, इसका वर्क बहुत सुंदर है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी और खड़े होकर नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ये जो हेडफोन है कनेक्टेड है मोबाइल से, तो उठूंगी तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, गिर जाएगा मोबाइल। तो आई कैन नॉट स्टैंड एंड बट ये ब्यूटीफुल साड़ी है। आई लाइक दिस साड़ी। इसका ये जो पैटर्न है ना, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसको हम इस तरीके से भी वेयर कर सकते हैं। दिस कैन कम टू दिस साइड। ये बहुत सुंदर एक लुक देता है ऐसे करके, देखिए दिस इज़ ब्यूटीफुल। बताइएगा कैसे लगी मेरी साड़ी आप लोगों को। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और अच्छी नहीं लगी हो तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और तारीफ़ ही करिएगा, बुराई मत करना, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू गेट पॉजिटिव मोटिवेशन। ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये आप लोग के माता पिता के लिए बना रही हूँ। अपने माता पिताओं को ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा ताकि वो समझ सके आपकी परेशानियों को। मेरे साथ में बहुत सारी फ्रेंड्स ने ये बात सजेस्ट करी मुझे और मुझसे शेयर करा है कि उनके माँ बाप उनको बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं और उनको एक ऐसे मतलब वो मोड़ पे आ गए हैं ज़िंदगी के कि उनको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। तो मैं ये बात बोलना चाहती हूँ पेरेंट्स से कि देखिए, अगर आपके बच्चे इतने परेशान हैं कि वो घर छोड़ने की बात कर रहे हैं तो अब आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चा वाकई परेशान है। और मैं ये बात बोलूँगी कि जी हाँ, जिस तरीके से एक गर्भवती स्त्री के प्रसव पीड़ा को वही स्त्री समझ सकती है जिसने प्रसव पीड़ा से होकर गुजरी हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हमें पता है कि उसको दर्द हो रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम खुद उसमें से होकर नहीं गुजरते हैं। इसी प्रकार से एक ट्रांस वुमेन का या एक ट्रांस मैन का दर्द होता है जिसको आप नहीं समझ सकते, इसको वो व्यक्ति समझ सकता है जो इसमें से होके गुजरा हो। जब मेरे फ्रेंड्स मुझसे बोलती हैं कि दीदी हमें मन करता है हम सुसाइड कर लें, हम घुट रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, तो मैं आज से तुरंत 5-6 साल पहले वाली संजना के पास चली जाती हूँ जो कि बहुत रोती थी, बहुत परेशान थी और बहुत ही अपनी ज़िंदगी को अकेलेपन के साथ में जी रही थी और ईश्वर से बड़ी नाराज़ भी रहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में। तो मैं अपने उस पल को आज महसूस कर सकती हूँ जब मैं अपनी बहनों से बात कर रही हूँ। और मैं बताना चाहूँगी डियर मम्मी एंड पापा कि आपके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं। वो आपका भले ही बेटा ना बन सके लेकिन आपकी एक अच्छी औलाद बन के आपके साथ ज़िंदगी भर रह सकता है।
मैं जानती हूँ कि आपके लिए बहुत मुश्किल है उसको समझना, क्योंकि आपने उस परेशानी को, उस पीड़ा को कभी महसूस नहीं करा है। तो आप उसको नहीं समझ सकते और आपको दिख भी नहीं रहा है कि एक मर्द के अंदर, आपके लिए एक मर्द के अंदर कैसे एक महिला हो सकती है, ट्रैप्ड हो सकती है। तो बताना चाहूँगी, आप मुझे देखिए, मैं आपको क्या लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ, और इस बात से आप समझिए कि मैं भी कभी आपके बच्चे के समान परेशान थी, लेकिन मैंने कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लिए हैं जो कि बहुत रिक्वायर्ड थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। कोई और ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करवाई है जिसकी वजह से फेमिनाइजेशन बढ़ा हो, लेकिन उसके बावजूद मैं एक महिला के समान दिख रही हूँ, बात कर रही हूँ, आचरण कर रही हूँ, एक अच्छी सम्मानित जिंदगी को जी रही हूँ। मैं परमेश्वर की राह में चली गई हूँ। मैंने प्रभु को अपना सच्चा उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। मैं उसके कार्य को कर रही हूँ, उसको याद करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ और प्रभु के लिए वर्क कर रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि एक आपका बच्चा भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है अगर आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं। हाँ, आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है वो किसी गलत कम्युनिटी को ज्वाइन कर ले और वो गलत काम करे जो कि आप कभी नहीं चाहते हैं। तो कृपया अपने बच्चों को समझना शुरू करें। मैं 2 बातों की अपील आप लोगों से करती हूँ जो कि आप लोग कर सकते हैं, जो कि इतना मतलब मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात ये है कि आप अपने बच्चों को खुद से जज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप ना तो डॉक्टर है, ना साइकेट्रिस्ट है, ना साइकोलॉजिस्ट है। आप लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और आपने, क्योंकि बचपन से आपके माइंड में ये बात है कि हमने एक बेटे को पैदा करा है, हमने एक पुरुष को पैदा किया है, और वो एक पुरुष है क्योंकि हमने जब उसको नहलाया है तो हमने देखा है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में इतने 18-19 सालों में इतनी बैठ चुकी हैं बुरी तरीके से कि अब आपको, अगर आपका बच्चा बोलेगा कि वो एक लड़की है, तो आप मानने को तैयार ही नहीं होंगे। और इसमें गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपके मन में वो चीज़ें बैठ चुकी हैं बचपन से, आप उसको नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आपने एक बेटे को ही ग्रो अप होते हुए देखा है। तो वो अचानक से आपसे बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आपका विषय नहीं है चिंतन का, इसलिए इसको खुद से टैकल ना करें, खुद से हैंडल ना करें, खुद से जजमेंटल ना हो। एक अच्छे मेट्रो सिटी में, मैं कह रही हूँ, एक अच्छी मेट्रो सिटी में, अपने शहर में नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी साइकेट्रिस्ट को शायद इस विषय के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, जेंडर सेंसिटाइजेशन शायद वहाँ पर नहीं है। तो आप किसी अच्छे मेट्रो सिटी में किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे अपने बच्चे की सारी परेशानी को डिस्कस कीजिए, जो कि जितने सालों से भी वो इस तरीके से शो ऑफ कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, तो उस सबको बताइए डॉक्टर्स को, और लेट द डॉक्टर कंसर्न्ड डिसाइड द फ्यूचर एक्शंस, प्लान्स एंड द प्रॉब्लम। लेट द डॉक्टर डायग्नोस योर चाइल्ड। You should not judge, you should not diagnose, you should not say कि ये गलत है, ऐसा नहीं करो, ये सही है, ऐसा करो। ना आप सही कहिए, ना आप गलत कहिए। आप सिर्फ उस डॉक्टर से मिलिए, उनको दिखाइए और डॉक्टर से उनको बात करने दीजिए। काउंसलिंग के 2-3 सेशंस होंगे, और जब आपका बच्चा अपनी अभिव्यक्ति उनको बताएगा, तो वो डॉक्टर, जो कि इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने उन सब चीज़ों का स्टडी करा होता है, वो आपको एक फाइन और एक बहुत ट्रुथफुल रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चों का आगे का लालन पोषण करिए, और ये याद रखिए कि आपका बच्चा भले ही अंधा हो, लंगड़ा हो, ट्रांस हो, कुछ भी हो, आपका बच्चा है, वो आपकी औलाद है। हम दुनिया में चचा ताऊ, अंकल आंटी बहुत बना सकते हैं, भाई बहन बहुत बना सकते हैं, लेकिन हम माँ बाप नहीं बना सकते। तो हमारा एक ही पिता होगा और हमारी एक ही माता होगी, वो आप है। आप अगर बच्चों को नहीं समझेंगे तो बच्चे किसके पास जाएंगे? फिर तो बच्चे गलत राह में चले जाएंगे ना। तो बच्चों को गलत राह में जाने से रोकिए, उनको डॉक्टर्स को दिखाइए, उनका ट्रीटमेंट करवाइए, जो डॉक्टर बोलता है उस पर बिलीव करिए, उस पर आगे काम कीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपके बच्चे बोल रहे हैं कि हमें शादी नहीं करनी है, सपोज करिए जो बेटा आपको लग रहा है कि वो बेटा है और वो कुछ प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा है और आप उसका सलूशन ये निकाल रहे हैं कि लड़की से शादी हो जाएगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो ये गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि आप अपने ना सिर्फ बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, बल्कि एक लड़की की लाइफ भी ख़राब करेंगे और उस लड़की से जुड़े हुए पूरे घराने की, पूरे ख़ानदान की लाइफ को ख़राब करने का काम करेंगे। तो ये काम मत कीजिएगा, इसके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं भविष्य में। तो अगर उसकी मर्जी है, वो शादी करके एडजस्ट कर सकता है, बैलेंस बना सकता है, तो करने दीजिए, अदरवाइज
और अगर आपका बच्चा ये बोलता है कि मुझे शादी नहीं करनी है तो बिल्कुल फ़ोर्स मत कीजिए। जब तक कि वो खुद अपने मुँह से ना कहे कि मुझे शादी नहीं करनी है, तब तक आप बिल्कुल भी उसको फ़ोर्स मत कीजिए। ये 2 बातें हैं जो मैं आज पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ एटलीस्ट इन 2 तरीकों को करने की कोशिश तो करिए। सिरे से किसी चीज़ को नकार देंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, उससे बहुत बेहतर है कि एटलीस्ट एक कोशिश करी जाए। एक सकारात्मक सोच के साथ में एटलीस्ट कोशिश करी जाए। क्या पता आपका बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी जिए? नामुमकिन नहीं है। आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि आपने कभी वो चीज़ देखी नहीं है। जब मैं ट्रांज़िशन में थी और जब मैंने अपनी मम्मा को बताया था और डैडी को बताया था, तो डैडी तो ख़ैर सपोर्टिव थे, लेकिन डैडी की जल्दी ही डेथ हो गई थी। मम्मा को बताया तो मम्मा भी बहुत सपोर्टिव थी, बहुत प्यार करती थी मुझे, लेकिन उनको तकलीफ़ थी क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये जो चीज़ें मतलब मैं कह रही हूँ, ये हकीकत है, ये हो सकती है। तो उनको ये सब चीज़ें मालूम नहीं थी, तो वो थोड़ा परेशान थे। लेकिन धीरे-धीरे जब उनको वो सब चीज़ें होते हुए दिखी, उनको ये दिखा कि हाँ, ये एक लड़की के समान आगे बढ़ रही है, ये लड़की के समान ज़िंदगी को जी रही है। इसका पहनावा, इसकी भाषा, इसका बातचीत करना, इसके शौक, इसकी सोच, इसकी लिमिटेशंस और इसका व्यक्तित्व एक महिला के समान है। तो उनको समझ में आने लगा कि हाँ, ये जब बोलती थी आज से 5-6 साल पहले कि मेरे में एक महिला कैद है, तो वो अब दिख रही है कि कैद है क्योंकि वो महिला सामने से दिख रही है। धीरे-धीरे जब उनको ये चीज़ दिखने लग गई, तो उनके लिए चीज़ बड़ी नॉर्मल हो गई कि हाँ, दिस इज़ नॉर्मल क्योंकि तुम दिखा रही हो। अब आपका बेटा वो दाढ़ी मूँछों में है और वो आपसे बोल रहा है आके कि मैं एक लड़की हूँ, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन यकीन मानिए कुछ सालों के बाद में जब वो एक महिला के रूप में आपके सामने होगा और आपके संस्कारों के साथ में जब वो एक अच्छी ज़िंदगी को जिएगा, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, ये जो बोलती थी इतने सालों पहले वो सच था। ये तो देखो महिला ही है। अभी मुझे देख के लोग यही बोलते हैं कि अच्छी सुंदर महिला है। उसी प्रकार से आपके बच्चे के लिए भी ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आपको अपने बच्चे को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका बच्चा जैसा भी हो, वो आपका बच्चा है। आपको उसको छोड़ना नहीं है। यदि आपने अपने बच्चे को छोड़ दिया तो आपका बच्चा समाज की उन जगहों पे जाएगा, जहाँ पे उसको टेम्परेरी प्यार मिलेगा और उस टेम्परेरी प्यार को पाने के लिए वो बहुत गलत चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। वो एक पाप में ज़िंदगी भी जी सकता है, वो एक गलत ज़िंदगी भी जी सकता है, जिसके लिए आपको भी बहुत तकलीफ़ होगी कि हमारे बच्चे ने इस लाइन को क्यों चुना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा किसी गलत बात में ना जाए, तो कृपया अपने बच्चों को समझें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका ट्रांज़िशन कराएँ, उनके एचआरटी स्टार्ट करें, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि एक बार एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलके अपने बच्चे का ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएँ। और दूसरी बात ये कि अपने बच्चों को शादी के लिए फ़ोर्स ना करें जब तक कि वो विलिंग ना हो। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। एक सकारात्मक कोशिश करके देखिए, पहल करके देखिए, जहाँ बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, खून पसीना बहा सकते हैं, तो बच्चों के लिए ये भी करना एक इम्पॉर्टेंट बात है। करके देखिए, क्या पता जो आप सोच रहे हो वही सही हो और क्या पता जो आपका बच्चा सोच रहा है वही सही हो। सही कुछ भी हो, लेकिन असल मायने में आपके बच्चे को खुश करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपके बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, तो आप वो करिए। साथ ही साथ में मैं अपनी कम्युनिटी की बहनों से बात बोलना चाहूँगी कि देखिए बहनों, हमारे माता-पिता हमारे लिए सब कुछ है संसार में। हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे माँ-बाप हमें समझ नहीं रहे हैं, हम 18-20 साल के हुए हैं, हम घर से भाग जाएँगे, प्रॉपर्टी लेके, गहने चुरा के या कुछ और इल्लीगल काम करके। तो आप अपनी माँ के उन संस्कारों को गाली दे रहे हैं, उसकी कोख को गाली दे रहे हैं और आप अपने पिता के उस ब्लड को कोस रहे हैं। वो लोग सोचेंगे कि आप जैसा बच्चा पैदा होने से पहले ही मर जाता तो बेहतर था। तो इतना परेशान मत करिए अपने पेरेंट्स को, इतना मेंटली उनको टॉर्चर मत करिए कि आप घर से सामान लेके भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप घर से मतलब जेवर और कुछ गलत चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको छोड़ने की धमकी देते हैं, मरने की धमकी देते हैं, तो ये बुज़दिलों वाले काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने 30 प्लस अपना ट्रांज़िशन स्टार्ट करवाया था और आज मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ, सक्सेसफुल ज़िंदगी जी रही हूँ, तो लेट नहीं है। आप 18 साल के हुए और आप कह रहे हैं कि हम मर जाएँगे, हम मर जाएँगे, तो अगर आपके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तो फिर आपको शायद ये काम करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि एक महिला बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो त्याग और सहनशीलता है। अगर आपके अंदर ये सहनशीलता नहीं है, ये एक पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो आप बिना पेशेंस के कभी महिला बन ही नहीं सकते। तो पेशेंस रखिए, अपने माता-पिता को समझाइए, अपने पैरों पे खड़े होइए, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कीजिए और कभी भी कोई गलत काम मत कीजिए, जो आपके माता-पिता की नज़रों में, समाज की नज़रों में और ईश्वर की नज़रों में गलत है। जैसे कि बहुत सारी ट्रांस देह व्यापार करती हैं, सेक्सुअल एडल्ट्री करती हैं और गलत बातों से पैसा कमाने की कोशिश करती हैं।
उनको लगता है हम इस तरीके से ईज़ी मनी बना सकते हैं, हम एक शुगर डैडी को पटा लेंगे और वहाँ से हमें पैसे मिलने लग जाएँगे, हम किसी से इमोशनल ड्रामा करेंगे, पैसे ले लेंगे और फिर हम जल्दी-जल्दी सर्जरी करा के लड़की बन जाएँगे। तो याद रखिएगा, आपका फेशियल फेमिनाइज़ेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी और आप ज़िंदगी भर परेशान रहेंगे। आपकी सर्जरी हो जाएगी, वेजाइनोप्लास्टी, सेंसेशन नहीं होगा और आप एक माँस का लोथड़ा लिए घूमते रहेंगे। आपकी मेहनत का पैसा, भले एक सर्जरी होगी लेकिन सक्सेसफुल होगी। मैंने बहुत सारी ट्रांस को देखा है, मैं खुद एक एग्जाम्पल लूँ जिसने एक सर्जरी करवाई है और एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है। कुछ और करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, परमेश्वर ने इतनी कृपा, इतना अनुग्रह दिया है कि इतने में ही सब कुछ अच्छा हो गया है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो वॉइस का और फेस का और ब्रेस्ट का और जाने कहाँ-कहाँ की सर्जरी करवाते, क्या-क्या नहीं करवाते, उसके बावजूद भी वो कार्टून से लगते हैं, डरावने से लगते हैं, गंदे से लगते हैं। क्योंकि जब आप बहुत ईज़ी तरीके से, गलत तरीके से पैसे कमाते हैं और उसको अपनी बॉडी पे लगाते हैं, तो ये बॉडी भी आपके उस कर्मा को रिफ्लेक्ट करती है। मेहनत का पैसा, बरकत का पैसा, इज़्ज़त का पैसा आपको एक अच्छी इज़्ज़त की ज़िंदगी देता है और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा आपको गलत ही ज़िंदगी देगा। तो कोई गलत काम मत कीजिए जिससे कि आपके माता-पिता का सर शर्म से नीचे हो। अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, अपने पैरों पे खड़े होइए, अपने आप को स्टैंड कीजिए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होइए। जहाँ भी जॉब करते हैं अपने पेरेंट्स को हमेशा सपोर्ट करिए, हमेशा। आप अपने पेरेंट्स का कभी कर्ज़ा नहीं उतार सकते, भले आपके पेरेंट्स आपको मारे, पीटे, आपको ना समझे, लेकिन फिर भी वो आपके माता-पिता हैं। उनके उस कर्ज़ को आप कभी नहीं चुका सकते, तो ज़िंदगी भर अपने माता-पिता को प्रेम कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको फाइनेंशियली हेल्प कीजिए, आप कहीं भी रहते हैं। और एक अच्छी ज़िंदगी जी के उनको ये बात का भरोसा दिलाइए कि जो मैं बचपन में बोलती थी कि मैं महिला हूँ, देखो मैं एक महिला ही हूँ और एक मैं अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। एक अच्छी ज़िंदगी की शुभकामनाएँ देते हुए आपको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद और इस वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। कृपया इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइएगा। जिन बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर से कीजिएगा और मैं आपको अपनी साड़ी ज़रूर दिखाना चाहती हूँ। लोग बोलते हैं दीदी ये साड़ी आप साड़ी में वीडियो बनाया करिए, तो ये साड़ी है और कैसी लग रही हूँ बताइएगा मुझे। ये बहुत सुंदर साड़ी है, पैरेट ग्रीन कलर की और इस पे रेड और गोल्डन कलर का वर्क है और ये बहुत सुंदर सा काफ़ी अच्छा साड़ी है। शायद आप लोगों को दिख रहा हो और मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में ज़रूर से बताइएगा। जिन लोग को बहुत पसंद है मैं साड़ियों में वीडियो बनाऊँ, तो वो इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं ताकि वो संजना साइमन को साड़ी में देखें। और कैसा लग रहा है मेरा लुक ज़रूर बताइएगा। इन्हीं सब बातों के साथ में बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। व्हाट्सएप पे मुझसे ज़रूर जुड़े। 2-3 वीडियो पहले मैंने आपके साथ अपना फ़ोन नंबर शेयर करा है, तो कृपया आप फ़ोन नंबर मैसेज कीजिएगा और हम लोग बात करते हैं। जवाब देने में थोड़े से लेट हो जाऊँ तो गुस्सा मत होइएगा। पेशेंस, अगर लड़की हैं तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंस रखिए और एक अच्छी ज़िंदगी को जी लीजिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आप सब लोग को देती हूँ संजना साइमन की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। बाय।